इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। नाज़रीन इकराम, 1986 में बासलाहियत हदायतकार एन चंद्रा की फिल्म अंकुश सिनेमा स्क्रीन पर पेश की गई। बॉक्स ऑफिस के मुताबिक पहले 5 दिन तक उस फिल्म की ये हालत रही कि सिनेमा मालिकान उसको उतारने की फिक्र में लग गए। बस चंद टाइम पास टाइप के लोग ही फिल्म देखने आते। फिल्मी पंडितों ने उस पर फ्लॉप की मोहर भी जब्त कर दी थी। अभी बिसात लपेटने का सिर्फ फैसला ही हुआ था कि अचानक सिनेमा घरों की खिड़कियों पर फिल्म बीनों ने हल्ला बोल दिया। बस फिर तो फिल्म वो चली कि बस चली। समाजी निजाम पर झिल्लाया हुआ इस्तेहसाल, नाइंसाफी, करप्शन, अमीरी गरीबी और दीगर मसाइल से लड़ता हुआ नाना पाटेकर अवामी जज्बात और एहसासात का तर्जुमान बन गया। मुरवजा पैमानों के लिहाज से उनमें हीरोपन बिल्कुल भी नहीं है। मामूली से चेहरा, छोटे छोटे बाल, नीम दाढ़ी, वो कहीं से भी हीरो नहीं दिखते, मगर वो हीरो बने और वाकई में हीरो दिखे। नाज़रीन इकराम, मेरा नाम है जवाद आरिफ और आप देख रहे हैं दास्तान टीवी। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, विश्वनाथ पाटेकर, जी हाँ, उसी नाम से वो 1 जनवरी 1951 को महाराष्ट्र के जिला रायगढ़ के एक मिडिल क्लास मराठी खानदान में पैदा हुए। वालिद साहब छोटे से बिजनेसमैन थे, इसलिए बचपन और लड़कपन बेफिक्री में गुजरे। फिल्मों का शौक बचपन से ही था, इसलिए वालिद ने मुंबई के जे आर्ट्स कॉलेज में भेज दिया। फन की तालीम हासिल करने के बाद मराठी फिल्मों में किस्मत आजमाई शुरू कर दी। चंद महीने धक्के खाए, फिर एक दिन कामयाब हुए। ये कामयाबी मराठी नहीं बल्कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से मिली। बॉलीवुड में 1978 को उनकी पहली फिल्म गमन रिलीज हुई। फिल्म जिस खामोशी से आई उसी खामोशी के साथ गुजर गई। ताहम एक फायदा हुआ, वो मराठी इंडस्ट्री की नजरों में आ गए। चंद साल मराठी फिल्मों से वाबस्ता रहे। वहां उनकी क्या हैसियत रही, हम इससे लाइल्म हैं। मगर 1986 को एन चंद्रा जब उनको दोबारा हिंदी में लाए तो उनकी हैसियत और अहमियत से हर हिंदी फिल्म बीन वाकिफ हो गया। अंकुश में उनका फन सर चढ़कर बोलता है। ऐसा महसूस होता है जैसे दीवार, काला पत्थर और कालिया के अमिताभ बच्चन ने एक नया जन्म ले लिया हो। अमिताभ बच्चन की तरह वो भी समाज से लड़ते हुए दिखाई दिए, मगर अंदाज बिल्कुल मुनफरिद रहा। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उनके मकालमों की अदायगी का जुदागाना स्टाइल, चेहरे के तासरात, आंखों की सुर्खी, हाथों के इशारे, पढ़ा लिखा बेरोजगार नौजवान, नाइंसाफी का शिकार आम आदमी, बेरहम समाजी निजाम से बेजार किरदारों में उन्होंने खुद को इस तरह ढाला कि अदाकारी और हकीकत के दरमियान तमीज करना मुश्किल हो गया। अंगार, प्रहार और तिरंगा जैसी फिल्मों में उनका किरदार मुख्तलिफ तो परिंदा का बेरहम विलन एक अलग शख्सियत। यशवंत का साला एक मच्छर तो जुबान ज़दे आम हो गया। क्रांतिवीर में बीड़ी पीने वाला गसीला नौजवान तो अग्नि साक्षी में बीवी को पीटने वाला नफ्सियाती मरीज। जहां शक्ति में वो एक अजड और गंवार बनकर सामने आए, वहां राजनीति में उन्होंने एक शातिर सियासतदान का भी दिल मोह लेने वाला किरदार निभाया। नाज़रीन इकराम, सिर्फ फिल्म यात्रा में वो एक नावल निगार के किरदार में खुद को ढाल ना सके। बहरकैफ यात्रा से कता नजर नाना पाटेकर ने हर किरदार में डूबकर अदाकारी की, हर किरदार से इंसाफ किया। फिल्म सलाम बम्बे में मंशियात फरोश बाबा भी एक ऐसा ही लाजवाल किरदार है। वो अपहरण के तबरेज आलम बने तो उनके सामने अजय देवगन जैसे अदाकार भी फीके पड़ गए। जिस तरह राजू बन गया जेंटलमैन में शाहरुख खान पीछे रह गए थे। उनको देखकर नहीं लगता कि वो कॉमेडी कर पाएंगे, क्योंकि उनकी अदाकारी पर गुस्से और बेजारी की छाप नुमाया है। मगर
वेलकम में उदय शेट्टी बनकर उन्होंने तमाम अंदाजों को गलत साबित कर दिया। नाज़रीन किराम, नाना की अदाकाराना सलाहियतों पर बात करना सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। उनका फनकाराना सफर जारी है। उम्मीद है वो मुस्तकबिल में एक बार फिर फिल्म बीनों को चौंका देंगे। नाज़रीन किराम, अगर हमारी ये काविश आपको पसंद आई है तो हमारी आपसे दरख्वास्त है कि इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। आप सबका बहुत शुक्रिया।